पहले तो आपके चैनल शाहाबाद न्यूज़ को हमारे तरफ से जो है लाख लाख धन्यवाद कि आप कम से कम पहले दफ़े हमसे यह इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं कि SC/ST डिपार्टमेंट में कौन कौन सी योजनाएं चलती है। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ तक आए हैं। तो हम बता दें आपको कि मेरा नाम रघुवर प्रसाद है और हम जिला कल्याण पदाधिकारी SC/ST OBC एंड EBC भोजपुर आ रहा है। आप बहुत मज़े की बात बोले हैं और अच्छी बात है कि कौन कौन सी योजनाएं चलती हैं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग में। तो साहब यहाँ इसका अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग में सबसे जो है एक संवैधानिक योजना है। यह संविधान प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस योजना को चलाई जाती है, जिसे कहते हैं SC/ST अत्याचार निवारण। तो इसमें यह होता है कि जनरल केसेस में गाली गलौज में जो है 1 लाख रुपए उसको जो है अगर FIR SC/ST के तरफ के केस में हो गया तो उसमें 1 लाख रुपया उसको मुआवजा दिया जाता है जो है केस लड़ने के लिए कि जो इस तरह के समाज में उसके स्तर को गिराते हैं गाली गलौज दे करके प्रताड़ित शब्दों का प्रयोग करके, तो 1 लाख रुपया दिया जाता है। और जिनका जो है 307 के केसों में और हत्या के केसों में जो है कुल 8 लाख रुपये दिए जाते हैं। और उनके जो आश्रित होते हैं तो उनको पेंशन की सुविधाएं दी जाती है। तो इस तरह से ये समाज में समरसता बनी रहे, इसी के लिए यह संविधान में प्रोविज़न है और इसी प्रोविज़न के तहत ये सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसको लागू करती है। ये भी एक योजना है। दूसरी योजना ये है कि SC और ST और मैं साथ साथ पिछड़ा वर्ग का भी अभी प्रभार में हूँ। तो पिछड़ा वर्ग में OBC एंड EBC और SC/ST ये दोनों वर्गों के छात्र छात्राओं के लिए जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो पहले हुआ करता था अब BSS हो गया, तो उसकी पूर्व तैयारी के लिए और BPSC के पूर्व तैयारी के लिए जो यहाँ वीर कुंवर सिंह में EBC OBC SC/ST इन दोनों के बच्चों के लिए छात्र छात्राओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है और 1 अप्रैल से दूसरा सेशन चलेगा। तो यह भी एक योजना है जिसका नाम है प्राक प्रशिक्षण योजना। तीसरी योजना है कि जो यहाँ जो है छात्रावासन की योजना। तो भोजपुर जिला में या SC/ST के विभाग से जितने SC/ST के लड़के हैं उनको सुगमता प्रदान करने के लिए उनको जो है आवासन देने के लिए छात्रावासों की व्यवस्था की गई है। तो छात्रावासों की व्यवस्था छात्रावास योजना के तहत हमारे जिला में 4 छात्रावास हैं और 1 महिला है, 5 छात्रावास हैं, जिसे 3 छात्रावास 2, 3 और 4 जो है कतिरा में है और 1 मोहल्लाबाग में है और 1 जो है जस्ट बगल में जो है 1 महिला छात्रावास है। ये इसी कचहरी से थोड़ा दूर पर है जी। तो ये 5 छात्रावास हो गए। और जो है पंचायतों में जो विकास मित्र की बहाली सरकार ने की है। विकास मित्र का एजेंडा उन लोगों को दिया गया है कि सरकार के द्वारा आवास का, पेंशन का, वृद्धा पेंशन का, विधवा पेंशन का, नली का, गली का, शौचालय का, स्वच्छता का, जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा लॉन्च की गई हैं उस सभी योजनाओं को विकास मित्र के माध्यम से जो है धरातल पर लाने का प्रयास किया गया है और किया जाता है। हम तो जब से आए हैं तब से हम विकास मित्र लोगों को जो है DDC सर के माध्यम से और जिला पदाधिकारी के माध्यम से एक सर्वे कराए हैं हम लोग। वो सर्वे रिपोर्ट कल तक एकदम कंपाइल हो जाएगा। तो किस मोहल्ले में किस पंचायत में महादलित टोलों की कितनी संख्या है और जो है कितने टोलों में जो है कौन कौन सी सरकार के द्वारा चलाई गई योजना धरातल पर है, तो उसका भी ब्यौरा उस सर्वे में आ जा रहा है। एक विकास रजिस्टर होता है, तो विकास रजिस्टर विकास मित्र के पास है। हम चाहेंगे कि आप चैनल के माध्यम से उस विकास मित्रों से भी आप एरिया में जब जाइएगा तो पूछिएगा कि विकास रजिस्टर वर्जन 1 वर्जन 2 में कौन कौन से मुद्दों पर आप विकास के मुद्दों को चिन्हित करते हैं। ये भी एक SC/ST के लिए कल्याण विभाग से योजना चलाई जा रही है। ठीक है। दूसरी योजनाओं के विषय में कहें
तो आपको अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो पहले छात्रवृत्ति थी, अब वो छात्रवृत्ति यहाँ से चली गई है, वो शिक्षा विभाग को चली गई है। शिक्षा विभाग को चली गई है। पहले चलती थी लेकिन अब शिक्षा विभाग को चली गई है। साथ साथ जो है इस अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा जो SC ST केस है वह केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो मात्र एक थाना एक जिला में एक ठो स्थापित किया गया है जी। तो अगर कोई थाना SC ST केस नहीं दर्ज करता, समान थाना नहीं करते हैं, तो वह इस जिले में आकर के SC ST थाना में अपना केस दर्ज करा सकता है। सर, एक महत्वपूर्ण बात और पूछना चाहते हैं आपसे, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, शिक्षा लेना चाहते हैं, जिनके पास असहाय लोग हैं, निर्धन लेंगे, इसके लिए क्या सरकारी योजना निकाली अभी तक? देखिए, जो लोग शिक्षा से वंचित हैं तो उनके लिए जो है 1 से लेकर के और इंटर तक बालिकाओं के लिए अलग और बालक के लिए अलग एक आवासीय विद्यालय की व्यवस्था की गई है। कहाँ पर है वो सर? ये जो है कातीरा में है और मौलाबाग में है। मौलाबाग में जो है एक बालिका जो है अंबेडकर उच्च आवासीय विद्यालय बालिका, और जो है अब बालक का भी व्यवस्था किया गया है, वो भी जो है अंबेडकर उच्च विद्यालय आवासीय बालक। यानी सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा? क्या चीज बोले हैं? जो शिक्षा दिया जा रहा है वहाँ पर सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा? हाँ, सरकार की तरफ से उनके रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, वस्त्र के लिए, कॉपी के लिए, किताब के लिए, रहने के लिए और जो क्लास के लिए सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही है। और मैं उन हॉस्टलों में, छात्रावासों में मैं प्रतिदिन जाया करता हूं और एक आगंतुक पंजी है, उस आगंतुक पंजी पर मैं जब जाता हूं तब भी नोट कर देता हूं और जब वहां इंस्पेक्शन करके आता हूं तब भी नोट कर देता हूं। जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के हैं, लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं, कैसे लोग रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, हम केस है वह केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो मात्र एक थाना एक जिला में एक ठो स्थापित किया गया है जी। तो अगर कोई थाना SC ST केस नहीं दर्ज करता, समान थाना नहीं करते हैं, तो वह इस जिले में आकर के SC ST थाना में अपना केस दर्ज करा सकता है। सर, एक महत्वपूर्ण बात और पूछना चाहते हैं आपसे, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, शिक्षा लेना चाहते हैं, जिनके पास असहाय लोग हैं, निर्धन लेंगे, इसके लिए क्या सरकारी योजना निकाली अभी तक? देखिए, जो लोग शिक्षा से वंचित हैं तो उनके लिए जो है 1 से लेकर के और इंटर तक बालिकाओं के लिए अलग और बालक के लिए अलग एक आवासीय विद्यालय की व्यवस्था की गई है। कहाँ पर है वो सर? ये जो है कातीरा में है और मौलाबाग में है। मौलाबाग में जो है एक बालिका जो है अंबेडकर उच्च आवासीय विद्यालय बालिका, और जो है अब बालक का भी व्यवस्था किया गया है, वो भी जो है अंबेडकर उच्च विद्यालय आवासीय बालक। यानी सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा? क्या चीज बोले हैं? जो शिक्षा दिया जा रहा है वहाँ पर सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा? हाँ, सरकार की तरफ से उनके रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, वस्त्र के लिए, कॉपी के लिए, किताब के लिए, रहने के लिए और जो क्लास के लिए सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही है। और मैं उन हॉस्टलों में, छात्रावासों में मैं प्रतिदिन जाया करता हूं और एक आगंतुक पंजी है, उस आगंतुक पंजी पर मैं जब जाता हूं तब भी नोट कर देता हूं और जब वहां इंस्पेक्शन करके आता हूं तब भी नोट कर देता हूं। जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के हैं, लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं, कैसे लोग रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा जाति और अत्यंत पिछड़ा जाति के लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि उनके माँ बाप के गार्जियनों से मैं यह अनुरोध करता हूं कि इस धरातल में अवसर की समता को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वह अपने बाल बच्चों को पढ़ाना सुनिश्चित करेंगे। तो इनके लिए भी जो है पिछड़ा जाति के लिए भी यहाँ आरा में जननायक कर्पूरी ठाकुर और एक जो है 0 माइल पर है एक और पिछड़ा जाति का हॉस्टल, वो पिछड़ा जाति का हॉस्टल के नाम से जाना जाता है और एक जो है अत्यंत पिछड़ा जाति के हॉस्टल के नाम से जाना जाता है। दोनों के लिए, उन बच्चों के लिए रहने की पूरी सुविधा है। वह लोग, उन लोगों को राशन, चावल, गेहूं,
और फ्री ऑफ कास्ट जो है उनको जो है रूम और उनको महीने में छात्रवृत्ति के रूप में उनके खाते में पैसा दे दिया जाता है। सर एक महत्वपूर्ण सवाल और पूछना चाह रहे हैं, जो देवरी का मामला है उसका क्या अभी तक मामला है? देखिए वो गोहानी प्रखंड है, तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे, और आप इस एरिया नगर जवार के जिले के आप समाचार जो है संपादक हैं और इसको जानते होंगे। वो गानी प्रखंड के अंतर्गत देवड़ी एक मुसहर टोली है। तो मुसहर टोली में एक अयोध्या राम नाम का मुसहर व्यक्ति थे, उसका चुनचु नाम सिंह का व्यक्ति है जो उसका लिंक काट दिए थे, और लिंक काटने के बाद वह व्यक्ति सदर हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद हमारे पास जब आई FIR की कापी, तो हम उसको 4,12,600 रुपये उसके अकाउंट में उसके सहायता के लिए डाल दिए हैं। तो हम SP साहब को लिख भी दिए हैं कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक हमको गिरफ्तारी का न्यूज कहीं से नहीं आया। तो क्या माना जाए, प्रशासन कितनी चूक है इसमें? देखिए हम तो प्रशासन के हम भी एक अंग हैं, तो हमारा जितना दायरा है उतना काम तो हमने करके दिखा दिया। अब वो गिरफ्तारी करना, उसको जेल भेजना, ये पुलिस प्रशासन का काम है। ठीक है।